गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉरीफेरा के एग्जांपल से। याद रखने का निमोनिक्स है लेस, एल से ल्यूकोसोलिनिया, ई से दो नाम है यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टिला। इस यूस्पोंजिया को ही बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। इसका काम आता है किसमें? काम आता है किसमें? नहाने में काम आता है। दूसरा यूप्लेक्टिला, ये बास्केट की तरह दिखता है और बड़ा सुंदर होता है, इसीलिए इसको वीनस फ्लावर बास्केट बोल देते हैं। एस से स्पॉन्जिला, देखो इसकी नाम ही बता रहा है साफ पानी, साफ पानी। और एस से क्या हो जाएगा? साइकनेन स्काइफा। अब नेक्स्ट फाइलम में चलते हैं, सिलेंट्रेटा। याद रखने का बड़ा अच्छा निमोनिक्स है, पीएम इन गोवा। पीएम भाई साहब कहां चले गए? गोवा में चले गए। पी से फाइसेलिया एंड पेनाट्यूला, फाइसेलिया एंड पेनाट्यूला। एम से मिंड्रियाना, जो आपने मूंगा देखा है वो यही होता है। जी से गॉर्गोनिया, ओ से ओबेलिया, ए से ऑरेलिया एंड एडम्सिया, ए से ऑरेलिया एंड एडम्सिया। तो फिर से मुझे बताओ, फाइसेलिया, पेनाट्यूला, मिंड्रियाना, गॉर्गोनिया, ओबेलिया, ऑरेलिया, एडम्सिया। अब इनकी इमेजेस भी देख लेते हैं। तो ये देखो जरा, यहां पर ये दिखाई दे रहा है फाइसेलिया, और ये ऐसा दिखाई देता है जैसे पुर्तगीज लोग लड़ने जा रहे हैं, वो जो हैट लगाते हैं, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ये है पेनाट्यूला, नाम में ही पेन आ गया, तो ये ओशन में ऐसा लगता है कि पेन लग, जैसे पुराने टाइम के पेन देखे ना, तो ये वैसा लगता है, इसीलिए इसको पेनाट्यूला बोल देते हैं। नेक्स्ट आ गया गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया फैन की तरह, ये देखो ये फैन की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको सी फैन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सी फैन। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जेलीफिश। ये क्या है? जेलीफिश। बड़ी टॉक्सिक होती है, बड़ी टॉक्सिक होती है। इसके टेंटिकल से हिप्नोटॉक्सिन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन निकलते हैं। और यदि ये टच कर जाए इसके टेंटिकल्स, तो विनेगर बड़ा काम आता है, विनेगर इसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। ठीक है, और इसी का नाम है ऑरेलिया। अब देखो जरा यहां पर, अब हम बात कर रहे हैं टीनोफोरा का। तो टीनोफोरा को टीनोफोरा क्यों बोलते हैं? टीन, टीन का मतलब होता है कॉम्ब, और फोरा का मतलब बियरर। तो इसमें देखो कंघी जैसे, जैसे हम कंघी करते हैं ना, तो कंघी जैसे इसमें 8 ये लाइन दिखाई दे रही हैं सीलिया की, इसीलिए इसको कंघी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको टीनोफोरा बोल देते हैं। और इसके एग्जाम्पल, टीनोफोरा से टीनोप्लेना, टीनोफोरा से टीनोप्लेना। और दूसरा एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया, जिसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखो, ये अखरोट की तरह भी दिखाई दे रहा है ना, अखरोट में से लाइन होती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? सी वॉलनट। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। ये रात में ग्रो करते हैं, नाइट में ग्लो करते हैं। क्या करते हैं? नाइट में ग्लो करते हैं। लेकिन इन देखो, इनमें भी टेंटिकल्स है, लेकिन ये सीलेंट्रेट्स की तरह टॉक्सिक नहीं होते, इसीलिए इसको सेपरेट फाइलम में रखा हुआ है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अच्छा ये देख लो, देखो ये है जेलीफिश, क्लियर है। और ये यहां पर क्या बना हुआ है? कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली कौन से थे? टीनोफोरा। कौन से थे? टीनोफोरा। ये देखो ऐसे कंघी जैसे आपको लाइन दिखाई दे रही है, यही बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ये जहरीले नहीं होते, ये बड़े टॉक्सिक होते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल। तो आज हम लोग 15 मिनट टोटल पढ़ लेंगे, क्योंकि हम पूरा का पूरा माइटोसिस क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ जरा, अब इसमें हम एम फेज को मान लो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो जो भी प्रोफेज में होगा उसका जस्ट उल्टा टीलोफेज में होगा। जो भी प्रोफेज में होगा, प्रोफेज में कंडेंसेशन, यहां डीकंडेंसेशन, यहां पर किसी चीज का डिसअपीयरेंस, यहां पर रीअपीयरेंस। जो भी प्रोफेज में होगा उसका उल्टा टीलोफेज में होगा। जो चीज प्रोफेज में शुरू होगी वो कंप्लीट किस में होगी? वो कंप्लीट किस में होगी? मेटाफेज में। देखो, जो प्रोफेज में हो रहा है उसका उल्टा टीलोफेज में हो रहा है, लेकिन जो चीज प्रोफेज में शुरू होगी वो कंप्लीट मेटाफेज में होगी, केवल एक चीज को छोड़ के। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज। इस समय क्रोमोसोम सबसे छोटे, सबसे मोटे होते हैं, और यदि मिडिल में अरेंज हो गए, इक्वेटर पर अरेंज हो गए, तो उसको हम कौन सा फेज बोलेंगे? मेटाफेज। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल में अरेंज हो गए। और इसी स्टेज में क्रोमोसोम की एम से मॉर्फोलॉजी। तो मेटाफेज के 3 पॉइंट, मोटाफेज, मिडिल में मिल गए, और मॉर्फोलॉजी। अब बच गया एनाफेज। क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बच जाएंगे। तो जैसे ही क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे, तो याद रखना, एनाफेज के पहले जितने क्रोमोसोम थे, अब उनका नंबर डबल हो जाएगा। मुझे बताओ, यदि मेटाफेज में 10 क्रोमोसोम है तो एनाफेज में 20 हो जाएंगे। मेटाफेज में 20 क्रोमोसोम है तो एनाफेज में 40 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हो गई। तो 2 सेंट्रोमेयर, तो कल बताया था 2 सेंट्रोमेयर तो 2 क्रोमोसोम, 2 सेंट्रोमेयर तो 2 क्रोमोसोम। ये देखो जरा,
ये हमने G1 S G2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप जानते हो यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका होता है, यहां टिब्यूलिन बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अब देखना जरा, प्रोफेज को याद रखने का निमोनिक्स है पप्पू कैंट डांग साला, पप्पू कैंट डांग साला, अरे बन जाएगा। तो टीलोफेज का क्या हो जाएगा, पप्पू कैन नॉट डांग साला, उल्टा कर दो। तो इसमें पी से प्रोफेज और सी से क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जो क्रोमैटिन थे अब वो कंडेंस होना शुरू करेंगे। क्यों कंडेंस होना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको आगे मूव करना है। मुझे बताओ, ट्रैफिक में जाओगे, लंबी गाड़ी लेके जाओगे, फंस जाएगा, लंबा क्रोमैटिन मूवमेंट में फंस जाएगा, लेकिन छोटा क्रोमोसोम आसानी से मूव कर जाएगा। तो मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए यहां पर क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू होते हैं। क्लियर हो गया। जो यहां शुरू होगा कंप्लीट होगा मेटाफेज में और उल्टा होगा टीलोफेज में। सेंट्रियोलर मूवमेंट, जो सेंट्रियोल बने थे अब वो अपोजिट पोल पे आएंगे। क्यों, क्योंकि आगे यही क्रोमोसोम का मूवमेंट में मदद करेंगे। डी से डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि क्रोमोसोम अंदर प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर बाहर से आएंगे और जब वो जुड़ेंगे तो उनके बीच में कौन सी दीवार है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक स्पिंडल फाइबर उससे जुड़ेंगे नहीं। क्लियर हो गया। मान लो मैं कौन हूं, क्रोमोसोम, ये कौन है, स्पिंडल फाइबर, बीच में कोई होगा तो ये मुझसे जुड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि इस ड्यूरेशन में इतने प्रोटीन बन जाते हैं कि सेल की विस्कोसिटी, साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऑर्गेनेल्स दिखाई देना बंद हो जाते होते हैं, लेकिन दिखाई देना बंद हो जाते हैं। इसके बाद मुझे बताओ, स्पिंडल फाइबर, यहां से स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे। कैसे, जैसे टिब्यूलिन है तो टिब्यूलिन आपस में जुड़ेंगे। टिब्यूलिन, ये टिब्यूलिन, ये टिब्यूलिन जुड़ गया, ये टिब्यूलिन, ये टिब्यूलिन जुड़ गया। तो ऐसे टिब्यूलिन जुड़ते जाएंगे, जैसे छोटे छोटे पाइप को जोड़ के हमने बड़ा पाइप बना दिया। तो ये सारी चीजों का उल्टा, यहां कंडेंसेशन हुआ था, यहां डीकंडेंसेशन कर दो। यहां क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना था, यहां क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बना दो। सेंट्रियोल का मूवमेंट कोई सिग्निफिकेंट नहीं। वहां पर डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यहां पर वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दो। वहां डिसअपीयरेंस हुआ था, यहां रीअपीयरेंस करा दो। वहां पर स्पिंडल फाइबर बने थे, यहां स्पिंडल फाइबर तोड़ दो। किसमें, टीलोफेज। तो टीलोफेज याद हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को देखो जरा। मैंने आपको बोला ऐसा क्यों हुआ, ये देखो जरा। पहले ऐसे में मूवमेंट में उलझ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो सुलझ जाएगा। तो ये पहली स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड, ये इसके क्रोमैटिड है, दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम विथ टू क्रोमैटिड जस्ट विजिबल होते हैं, लेकिन कंप्लीट विजिबल किस में होंगे, मेटाफेज में। मैंने आपको क्या बोला, जो प्रोफेज में शुरू होगा वो कंप्लीट कहां पर होगा, मेटाफेज में। क्लियर है। आगे आ जाइए। अब देखो जरा दूसरा, सेंट्रियोलर मूवमेंट। ये देखो जरा, अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, और जब ये अपोजिट पोल, कोई तारा यदि दूर की तरफ जाता है तो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ। तो ये जब टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो जरा, ये जब दूर जा रहे हैं तो इन तारों से एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल मतलब तारा, ये देखो ऐसी रेज दिखाई दे रही हैं। तो जब इनका मूवमेंट शुरू हुआ तभी ये रेज दिखाना शुरू हुई। इसके ऊपर इस साल क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट मुझे बताओ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यदि इसको नहीं तोड़ेंगे, सब कुछ यहां बिगिन हो रहा है, कंप्लीट होगा मेटाफेज में, नहीं तोड़ेंगे तो इससे स्पिंडल फाइबर कैसे जुड़ेंगे। अब देखो जरा, डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। क्यों हो गया डिसअपीयरेंस, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गई। यहां पर बहुत सारा मटेरियल आ गया, जैसे आपके और मेरे बीच में यदि कोई आ जाए तो दिखना मैं बंद हो जाऊंगा, ऐसे यहां पर हो गया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। स्पिंडल फाइबर कैसे, टिब्यूलिन में क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन, ये बन गया। आगे आ जाइए। अब देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, प्रोफेज का। सबसे पहला पॉइंट है यहां पर एस्ट्रल रेस। क्यों, आप मुझे बताना जरा। इस सेंट्रियोल जब मूव कर रहे थे तब एस्ट्रल रेस बन गई, और इसी में स्पिंडल फाइबर भी बन गए। तो इन दोनों को मिला के माइटोटिक ऑपरेटस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, माइटोटिक ऑपरेटस। इस पूरे के पूरे माइटोटिक फेज का सबसे इंपॉर्टेंट यह है, क्योंकि इसी की मदद से क्रोमोसोम क्या होंगे, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा। इसीलिए इनको माइटोटिक ऑपरेटस बोलते हैं, जो बनता कहां है, प्रोफेज में। और दूसरा आप मुझे बताना जरा, क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमैटिड जस्ट विजिबल, क्लियरली विजिबल, मेटाफेज, क्लियरली विजिबल, मेटाफेज। आगे आ जाइए। अब आप देखो जरा, मैंने आपको क्या बोला, पप्पू कैंट डांग साला, सब कुछ बिगिन हो रहा है अर्ली प्रोफेज में। क्लियर हो गया। प्रोफेज को दो में हमने डिवाइड किया है, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, और यहां पर ट्रांजिशन टू मेटाफेज या फिर अर्ली मेटाफेज। तो याद रखना, जो चीजें यहां शुरू हो रही हैं
सब कंप्लीट यहां होंगी। यहां पर कंडेंसेशन शुरू हुआ, कंप्लीट होगा। यहां पर मूवमेंट शुरू हुआ, कंप्लीट होगा। यहां डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, कंप्लीट होगा। डिसअपीयरेंस यहां शुरू हुआ, ये अकेला यहां पर कंप्लीट होगा, इसीलिए लेट प्रोफेज आ गया। तो याद रखना, लेट प्रोफेज में लेट प्रोफेज का एक ही फीचर है कि यहां पर ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें मेटाफेज में होती हैं। तो सारी चीजें जो यहां पप्पू कैंडांगसाला शुरू हो रही, सब यहां पर कंप्लीट होंगी एक्सेप्ट डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओ, देखो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जरा ध्यान से देखना क्या डिफरेंस है। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हुई, यहां और ज्यादा टूटेगी, यहां और ज्यादा टूटेगी, जो भी यहां चल रहा है और चलता रहेगा, और यहां पर कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो जरा, यहां पर टूटना शुरू हुआ और टूट गया, और यहां पर कंप्लीट टूट गया, तो ये मेटाफेज शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? मेटाफेज। डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल मेटाफेज का है। तो मुझे बताओ, मेटाफेज में आपको बता चुका हूं, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज, एम फॉर मिडिल में मिल गया, और एम फॉर मॉर्फोलॉजी। इस समय उसके शेप को देखा जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? जबकि एक्चुअली में गलत है। तो अब आप मुझे बताओ मेटाफेज, ये देखो जरा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मेटाफेज का पहला इवेंट है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। जैसे ही पूरी की पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चल बसी, मेटाफेज शुरू हो गया, चल बसी, मेटाफेज शुरू हो गया। यहां पर क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाएंगे, इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे, और इक्वेटर पर अरेंज होने के लिए स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से जुड़ना जरूरी है, जो एक काइनेटोकोर की मदद से जुड़ेगा। किसकी मदद से? काइनेटोकोर की मदद से जुड़ेगा, और वो काइनेटोकोर भी स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, इससे यहां पर मान लो मैं क्रोमोसोम जुड़ना है, तो ये जिस जगह पर जुड़ रहे हैं ना, ये काइनेटोकोर है, और ये कौन बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है। क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर बन जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमैटिड क्लियरली विजिबल होंगे। ये देखो जरा, अब ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और मेटाफेज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बिल्कुल मिडिल में क्रोमोसोम है तो मेटाफेज। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है तो इसका मतलब मेटाफेज है, लेकिन मिडिल में अरेंज नहीं हुए हैं, तो ये अर्ली मेटाफेज या ट्रांजिशन टू मेटाफेज कहलाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, ये देखो जरा, ये बिल्कुल मिडिल पे, आप जानते हो अर्थ में जैसे कॉर्नर पे पोल होते हैं, मिडिल पे इक्वेटर होता है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन हो गई जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट बोल देते हैं। इस इक्वेटोरियल प्लेट पर ये स्पिंडल फाइबर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो क्रोमोसोम, अब देखो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमैटिड जस्ट विजिबल इन प्रोफेज, क्लियरली विजिबल इन मेटाफेज। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। आगे आ जाइए। एनाफेज, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अलग अलग, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अलग अलग। क्रोमोसोम 20 से फट जाएंगे, 2 में बट जाएंगे। ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर है, काइनेटोकोर है, तो यहां पर अब क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये टूटना शुरू होंगे, और जब ये टूटना शुरू होंगे, ये देखो जरा, ये टूटना शुरू होंगे, तो यहां पर ये दूर दूर जाएगा, और जब ये दूर दूर जाएगा तो कोई भी खींचेगा, जैसे मान लो यहां से पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो जहां से खींच रहे हैं वो आगे जाएगा। तो ये सेंट्रोमेयर, आप देखो जरा, सेंट्रोमेयर से खींच रहे हैं, तो इसीलिए सेंट्रोमेयर पोल की तरफ होगा, और ये जो इसके आर्म है ये पीछे की तरफ रहेंगे। पहले मुझे बताओ, इसमें एक सेंट्रोमेयर है तो एक क्रोमोसोम है, अब 2 सेंट्रोमेयर हो गए तो 2 क्रोमोसोम हो गए। इसका मतलब एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ये देखो जरा, अरे सभी को पूरा क्लियर हो गया? क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। बात सभी को समझ में आ गई? स्प्लिटिंग हो गई। क्या हो गई? ये स्प्लिटिंग हो गई। क्या हो गई? ये स्प्लिटिंग हो गई, और इसमें एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये देखो जरा, एस फेज, G2 में, आप प्रोफेज, मेटाफेज यदि 20 है, तो एनाफेज में और इसमें टीलोफेज में कितने हो जाएंगे? 40, जस्ट डबल। यहां 46 है तो यहां 92। मुझे बताओ जरा, यहां पर 100 तो यहां पर 200। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? सब जगह पर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है, यहां पर इनका नंबर क्या हो गया? डबल। क्या हो गया? डबल। अब आ जाओ टीलोफेज। T for telophase, T for two nucleus. Telophase is the phase of two nucleus. Telophase is the phase of two nucleus. अब देखो, एनाफेज में ये क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। यहां ये पहुंच गए, यहां ये मूव कर रहे थे, यहां ये पहुंच गए। आप दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, ये दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, यहां जयपुर पहुंच गए। तो क्रोमोसोम क्लस्टर्स इकट्ठे हो गए अपोजिट पोल पर,
और यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आना शुरू हो जाएगी। तो इट इज अ फेज ऑफ टू न्यूक्लियस, इट इज अ फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। वो देखो जरा, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल। सी से हमने वहां कंडेंसेशन देखा था, या डीकंडेंसेशन, वहां डिसइंटीग्रेशन देखा था, या रीइंटीग्रेशन, वहां डिसअपियरेंस देखा था, या रीअपियरेंस, वहां स्पिंडल फाइबर बने थे, यहां पर स्पिंडल फाइबर टूट गए, और यहां पर क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। थैंक यू।